नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारा यूट्यूब चैनल इंडियन नेचर एजुकेशन पर। आज हम आपको पटवार भर्ती परीक्षा 2016 के सॉल्वर पेपर हिंदी और कंप्यूटर के प्रश्नों के बारे में हल बताएंगे। चलिए, अपना पहला प्रश्न है, कौन सा अनुप्रयोग एप्लीकेशन प्रदर्शन तैयार करने के लिए प्रयुक्त होता है? इसका सही आंसर है पावर पॉइंट। अगला प्रश्न 122, कितने बीट एक बाइट के बराबर होते हैं? ये होते हैं दोस्तों 8 बीट एक बाइट के बराबर होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 123, एक पिक्सल होता है एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो तस्वीर बनाता है। द्वितीय स्मृति में संग्रहित तस्वीर का सबसे छोटा ढूंढने वाला भाग उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों तस्वीर का सबसे छोटा ढूंढने वाला भाग। अगला प्रश्न दोस्तों 124, डिजिटल सिग्नेचर है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पब्लिक की कुंजी इनक्रिप्शन। अगला प्रश्न दोस्तों 125, ब्लूटूथ एक उदाहरण है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, व्यक्तिगत क्षेत्र नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। अगला प्रश्न 126, नेटवर्क में कंजेक्शन घटित होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ट्रैफिक यातायात ओवरलोडिंग की स्थिति में। अगला प्रश्न दोस्तों 127, वाईफाई का विस्तार मतलब फुल फॉर्म वायरलेस फिडिलिटी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों वायरलेस फिडिलिटी। अगला प्रश्न 128, सीक्रेट की इनक्रिप्शन के रूप में भी जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्राइवेट इनक्रिप्शन। अगला प्रश्न दोस्तों 129, वह साधन जिससे इंटरनेट के द्वारा दूसरे कंप्यूटर्स के बीच डाटा एवं फाइल्स का स्थानांतरण किया जाता है। वह है दोस्तों FTP। ऑप्शन नंबर 2 सही है दोस्तों, FTP। अगला प्रश्न है दोस्तों 130, सूचना तकनीकी अधिनियम भारत में संशोधित किया गया। यह किया गया दोस्तों 2008 में। सही आंसर होगा 2008। अगला प्रश्न 131, इलेक्ट्रॉनिक कियोस्क का एक रूप है। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गैर दुकान खुदरा बिक्री नॉन स्टोर रिटेलिंग। अगला प्रश्न दोस्तों 132, कीबोर्ड इस तरह का एक यंत्र है। कीबोर्ड एक इनपुट यंत्र है दोस्तों, क्या है? एक इनपुट। 133 प्रश्न, एक्सेल वर्कशीट का प्रथम सेल को ऐसे लेबल किया जाता है। इसका सही आंसर दोस्तों ए फर्स्ट। ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रश्न नंबर 134, Ctrl+R को के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों चुने गए प्रोग्राम को राइट अलाइन करने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न दोस्तों 135, MS वर्ड में Ctrl+S होता है। ये होता है दोस्तों फाइल को सेव करने के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सेव करने के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों 136, आप इंटरनेट हेडआउट में हेडर और फुटर जोड़ने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों हैंडआउट मास्टर। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न दोस्तों 137, कस्टम एनिमेशन टास्क पैन का कौन सा विकल्प आपको प्रीसेट अथवा कस्टम घूर्णन पद्मासन पाथ लागू करने की अनुमति प्रदान करता है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऐड इनफेक्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। अगला प्रश्न दोस्तों 138,
प्रस्तोता प्रेजेंटर पर उपलब्ध स्लाइड शो सभी विकल्प सभी को समाहित करता है केवल निम्न को छोड़कर। इसमें दोस्तों ट्रांजैक्शन संक्रमण कमांड, स्पीकर नोट कमांड, मीटिंग रिमाइंडर कमांड, नेविगेशन कमांड। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ट्रांजैक्शन संक्रमण कमांड, इसको यह शामिल नहीं करता है। अगला प्रश्न दोस्तों 139, अगर सिस्टम टाइम एवं दिनांक डेट गलत प्रदर्शित हो रही है तो इसका प्रयोग कर रीसेट कर सकते हैं। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 कंट्रोल पैनल। अगला प्रश्न दोस्तों 140, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है दोस्तों, वैक्यूम ट्यूब। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है दोस्तों वैक्यूम ट्यूब। अगला प्रश्न दोस्तों 141, गीगाबाइट से तात्पर्य है। गीगाबाइट से तात्पर्य दोस्तों जीबी से, गीगाबाइट मतलब जीबी। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 1024 मेगाबाइट MB। 1024 MB बराबर 1 GB होता है। अगला प्रश्न दोस्तों 142, निम्न में से कौन आपके प्रदर्शन प्रेजेंटेशन की मुद्रित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाता है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 ऑडियंस हैंड आउट। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दोस्तों 143, किस शॉर्टकट कुंजी की द्वारा वर्तमान प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट डाली जा सकती है। इसका सही आंसर दोस्तों कंट्रोल+M। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न दोस्तों 144, ALU है। इसका सही आंसर दोस्तों अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसकी फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न दोस्तों 145, सेल सीमा G2 से M12 के लिए सेल संदर्भ होगा। इसका सही आंसर दोस्तों G2 अनुपात M12। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न दोस्तों 146, अगर कोई कंप्यूटर दूसरे को डाटाबेस सुविधा प्रदान करता है तो वह जाना जाता है डाटाबेस सर्वर। ऑप्शन नंबर 3 सही है, डाटाबेस सर्वर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों 147, दिनांक एवं समय प्रदर्शित होता है। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 सिस्टम ट्रे पर। किस पर होता है दोस्तों, सिस्टम ट्रे पर। अगला प्रश्न 148, निम्न में से कौन फ़ॉन्ट स्टाइल अंदाज नहीं है। इसका सही आंसर दोस्तों सुपर स्क्रिप्ट। अगला प्रश्न दोस्तों 149, कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीकी का इस्तेमाल होता है। सही आंसर दोस्तों लेजर। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न दोस्तों URL से तात्पर्य यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर 3 सही है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब आगे दोस्तों हिंदी के प्रश्न नंबर 151, उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है। उर्वरा मतलब उपजाऊ भूमि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 उपजाऊ भूमि। प्रश्न नंबर 152, व्याकरण जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों व्याकरण। ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 153, बाहें खिलने का मुहावरा अर्थ है। बाहें खिलने का मुहावरा अर्थ होगा दोस्तों बहुत खुश होना। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न दोस्तों 154, पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना भाव की अभिव्यक्ति हुई है। इसमें सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे।
इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों 155, बोलोट का सही हिंदी शब्द है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मतपत्र। अगला प्रश्न दोस्तों 156, ब्यूरोक्रेसी का समानार्थक हिंदी शब्द है। इसका सही अर्थ है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, अधिकारी तंत्र। अगला प्रश्न दोस्तों 157, मिनट्स का समानार्थक हिंदी शब्द है। इसका सही अर्थ होगा दोस्तों कार्यव्रत। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न दोस्तों 158, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। इसका सही शुद्ध वाक्य है दोस्तों, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है 159, निम्नलिखित में से शुद्ध अशुद्ध वाक्य है। कोयल आम की डार पर कूक रही है, मानव विधाता की सर्वश्रेष्ठ रचना है। इस कमरे की छत बहुत ऊंची है, व्यायाम स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। इसमें अशुद्ध वाक्य हैं दोस्तों, व्यायाम स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। इसमें उपयोगी नहीं होकर लाभदायक होना चाहिए था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, वाक्य है। ये वाक्य दोस्तों कृतवाच्य, ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रश्न नंबर 161, मोहन ने से पढ़ा नहीं जाता है, वाक्य है भाववाच्य। कौन सा वाक्य दोस्तों? भाववाच्य। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न 162, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का है? अकर्मक क्रिया वो होती है दोस्तों जिसमें कर्म नहीं होता है। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बच्चा जोर से रोया। इसमें अकर्मक क्रिया है। प्रश्न नंबर 163, जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे कहते हैं, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अकर्मक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। पूर्वकालिक क्रिया जिसमें एक काम पूरा होकर तुरंत दूसरा काम हो जाता है। इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, निशिये पानी पीकर दौड़ने चला गया। उसने एक काम किया, पानी पिया, फिर दौड़ने चला गया। अगला प्रश्न दोस्तों 165, बोहरा का पर्यायवाची शब्द है। बोहरा का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों सिलीमुख और सारंग दोनों ही है। ये क्वेश्चन गलत माना गया है। अगला प्रश्न दोस्तों 166, संधि शब्द का सही विलोम है विग्रह। संधि का सही विलोम शब्द होगा दोस्तों विग्रह। ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रश्न नंबर 167, पत्र शब्द का अनर्थार्थक शब्द समूह सही है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, पत्ता, चिट्ठी और पंख। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न 168, शक्ति शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह है। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है, शक्ति और दुर्गा। अगला प्रश्न 169, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही है? इसमें सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, निर्झर यानी झरना, निर्झर यानी देवता। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न 170, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही है? इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मेघ यानी बादल, मेघ यानी यज्ञ। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न दोस्तों 171, 71, निम्न में शब्द शुद्ध है। शुद्ध शब्द है दोस्तों पुरस्कार। पुरस्कार इसमें शुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न दोस्तों 172, निम्न में अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द दोस्तों मैथिली, प्रज्वलित, पैतृक और माननीय। इसमें अशुद्ध शब्द है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, ये माननीय नहीं होकर माननीय होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4
सही आंसर है अशुद्ध शब्द है। गुण संधि का उदाहरण है दोस्तों, गुण संधि का उदाहरण ऑप्शन नंबर 1 सही है महोत्सव। प्रश्न नंबर 174, अति प्लस उक्ति शब्दों का संधि करने पर शब्द बनेगा अत्युक्ति। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 अत्युक्ति। प्रश्न नंबर 175, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है दोस्तों चक्रधर। चक्रधर बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न दोस्तों 176, निम्नलिखित में से कौन सा पद तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास दोस्तों पदगत में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर 3 सही है पदगत तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न दोस्तों 177, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अभी उपसर्ग का नहीं है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 सही है अभी उपसर्ग का नहीं है अधिपति। अधिपति में अभी उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों 178, 178, पृथ्वी उपसर्ग से कौन सा शब्द बना। किस शब्द में पृथ्वी उपसर्ग है। तो इसमें दोस्तों पृथ्वी उपसर्ग है प्रत्यक्ष में, पृथ्वी प्लस अक्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 प्रत्यक्ष। अगला प्रश्न दोस्तों 179, 179, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जिसमें हारा प्रत्यय नहीं है। इसका सही आंसर है दोस्तों पालनहारा। इसमें हारा प्रत्यय नहीं है, पालनहारा नहीं होकर पालनहार होता है दोस्तों वो। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला और अंतिम प्रश्न 180, गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है। गवैया शब्द में दोस्तों ऐया प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।